हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरी टेलिंग नीतू में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मैं आपका। तो आज एक और सत्य घटना जो कि प्रमोद के साथ घटित हुई है और ये घटना है छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की। छत्तीसगढ़ चाहे कस्बा हो या फिर गांव, आप सबने सुना होगा या फिर देखा होगा। तो नहीं देखा तो सुना तो जरूर होगा कि वहाँ पे पूरे के पूरे ज्यादातर जंगल ही रहते हैं। तो ये प्रमोद जो था वो दूध बेचता था, यानी कि दूध बेचने का काम करता था। उसके जो पिताजी थे वो दूध बेचने का काम करते थे और ये दूध सुबह सुबह पहुंचाता था। उनकी एक डेयरी थी और वो जगह जगह से जिनकी गाय और भैंसी लगती थी वहां से वो दूध को उठाया करता था और ले जाके ये कस्बा से दुकानों वगैरह पे दिया करता था, घरों में भी ये बांटता था। तो जैसे ही ये प्रमोद साइकिल लेके दूध को उस पर रख के और आगे बढ़ता था, वैसे ही उसको ना बीच में 2 किलोमीटर, लगभग आप समझ लो 2 किलोमीटर, 1.5-2 किलोमीटर बीच का जो रास्ता था ना वो एकदम से सुनसान खाली सा था और बीच में एक ना छोटा सा पार्क था जहाँ पे बहुत सारे फूल पत्तियां लगी हुई थे। तो वो जाता था जब भी तो वहाँ उन रास्तों को ना ऐसे ऐसे देखते जाता था क्योंकि थोड़ा सुनसान था, थोड़ा वो डरता भी था। लड़का कुछ 21-22 साल का था। और फिर प्रमोद जाता था और बांट के आता था, सुबह शाम दोनों टाइम का उसका यही था। तो एक दिन वो शाम को लौट रहा था तो आते समय, ठंडी की रात थी, आते समय लगभग 7:30-8 बज गए थे और रात हो गई थी। वहाँ पे जो जंगल में बीच का जो रास्ता था, मैं बोली आपको 1.5-2 किलोमीटर तक, तो वहाँ पे ना कहीं भी कुछ भी उजाला नहीं दिख रहा था, बिल्कुल एकदम हल्की हल्की सी लाइट कहीं से आ रही थी जो बहुत दूर दूर तक लाइटें जल रही थी। तो वो देख रहा पार्क में ना बस एक खाली लाइट जल रही थी जो कि सरकारी लाइट होती है ना, वही जल रही थी। तो वो बहुत थक गया था, सोचा 2 मिनट बैठूं क्या यहाँ पे। बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही थी और बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही थी ना फूलों की। तो वो सोचता है कि चलो यहाँ पे बैठता हूँ। वो जाके ना वहाँ पे थोड़ा सिटिंग एरिया थी तो वहाँ पे जाके वो बैठता है और बस 2 मिनट के लिए, लेकिन फिर उसको थोड़ा सा डर लगने लगता है। नहीं, वहाँ से जो मतलब रोड था वहाँ से गुजरते तो हैं लोग, कोई बाइक से जा रहा है तो कभी कभी कोई गाड़ी से जा रहा है ऐसे, और वो बैठ के वहाँ पे 5 मिनट बैठा होगा और वो क्या देख रहा है कि मतलब उसके नाक में बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। देख नहीं पतली, बल्कि वो महसूस कर रहा है अच्छी सी एकदम खुशबू आ रही है। वो उसने सूंघा और फिर वहां से साइकिल उठाया, चलते बना। फिर दूसरे दिन वो जा रहा था शाम को, जब लेट हुआ तो फिर उसने सोचा कि चलो बैठता हूँ थोड़ी देर के लिए और यहाँ पे फिर शायद वो खुशबू आ जाए। खुशबू बड़ी ही अच्छी थी तो वो वहां पे फिर से बैठ जाता है और बैठता फिर से खुशबू अच्छी सी आती है। तो इस बार उसको खुशबू ही नहीं बल्कि उसको एक अच्छी सी सुरीली सी आवाज भी सुनाई देती है, एक लड़की। तो वो इधर उधर ना पूरे चौकन्ना होकर देखने लगता है कि कौन है, आगे पीछे थोड़ा दूर तक देखा, कोई नहीं दिख रहा है। फिर वो उठ के चला गया। ऐसे ही करते करते वो जब भी आता था वहाँ बैठता था शाम के टाइम पे, तभी भी मतलब ऐसी खुशबू आती थी और एक आवाज सी आती थी। एक दिन वो सोचने लगा कि आखिर ये खुशबू आती किधर से, पता तो मुझे लगाना पड़ेगा। तो वो थोड़ा जल्दी आ जाता है दिन में काट के और वही कुछ 7 बज रहे हैं, 7, साढ़े 7, फिर भी अंधेरा हो जाता है ठंडी के टाइम में। वो देखता है कि कहीं से खुशबू आ रही है तो वो खुशबू की तरफ ही जाने लग जाता है। तो थोड़ा दूर आगे जाता है ना तो पेड़ और जंगल थोड़ा हल्का सा, तो जाके देखता है बहुत ही सुंदर सा घर था जो टपरी का बना हुआ था, बहुत ही सुंदर, एकदम साफ सुथरा सा। और बाहर ना पूरा का पूरा गार्डन था फूलों का और बहुत सुंदर सुंदर फूल लगे थे। और वहाँ पे एक लड़की बैठी हुई थी रेड कलर की दुपट्टा लेके, और इतनी सुंदर थी वो, व्हाइट कलर का पूरा सूट पहनी थी, सूट सलवार, और बहुत ही सुंदर सी वो लड़की थी। उसको देखता है, रेड कलर की दुपट्टा लेके बैठी होती है, इसको देख के हंसने लग जाती है, थोड़ा सा मुस्कुराई। उसने पूछा कि ये आपका बगीचा है क्या? वो बोली हाँ मेरा बगीचा है और मैं एक मालिन हूँ, तो मालिन की लड़की हूँ और मेरी मम्मी है नहीं इस समय, कहीं बाहर गई हुई है, मैं अकेली ही हूँ और मेरे घर पे एक बड़ा छोटा भाई है। तो बोला अच्छा ठीक है, तो आप थोड़ा सा इसमें से फूल देंगी क्या? मुझे बहुत सुंदर खुशबू आ रही थी। तो उसने एक थैली में इसको फूल दिया और लगा चल। अभी दूसरे दिन भी आया, फिर वापस फूल मांगने गया, फिर वो फूल देगी। ऐसे करते करते 4-5 दिन बीत गए। अब ये लड़की को देखता, बहुत ध्यान से देखता रहता था। डेली का काम था कि वहाँ पे जाता था और फूल लेके आता था। उसको धीरे धीरे वो लड़की से प्यार होने लगा। एक दिन बोलता है कि अब इतना दिन हो गया तो भी मैं क्या करूँ, इसको बोलूँ कैसे बोलूँ, सामने से बोल नहीं सकता, डरता था। और फिर एक दिन वो सोचा कि चलो अब फाइनली कितना दिन ऐसे चक्कर काटता रहूँगा, एक दिन मैं लिख के दे ही देता हूँ। एक दिन वो फूल लेने के लिए जाता गया और बोलता था कि आप एक बुरा ना माने तो एक मेरे पास एक चिट है, लोगे क्या? आप कागज उसने दिया और उस पर लिखा था मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, इस तरह से मतलब और बातें लिखी थी। तो वो खुश नहीं, बस उसको
पड़ी और मुस्कुरा के रख ली, इसको फूल दे दिया और ये लड़का वापस चला गया। दूसरे दिन जब वो फूल लेने, हाँ जाते जाते एक बार बोल गया कि आपका जो भी फैसला हो मुझे कल बताइए, तो बोली ठीक। दूसरे दिन जब वो आता है शाम को फूल लेने, फिर वहां पे जाता है तो जाके बोलता है कि आपका क्या फैसला था। तो बोली मुझसे तो मैं नहीं बोलूंगी, मैंने भी एक चिट लिखी है, आप ले लो। तो वो चिट उसने भी थमा दिया, उसमें लिखा था कि हाँ मैं तुम्हारा जो भी है एक्सेप्ट करती हूँ। ये बहुत खुश हो गया, खुशी खुशी घर गया, रात भर उसको नींद नहीं आई। फिर दूसरे दिन आता है और फिर दोनों बातें करते हैं, आके घर से निकल के बल्कि पार्क तक वो आती है, वहाँ पे बैठ के बातें करते हैं बहुत, मतलब लेकिन गंदी बात इसमें कुछ भी नहीं, एकदम दूसरे से ऐसे एक दूसरे से प्यार होता गया, साथ साथ बैठ रहे हैं, अपना बातें कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, सर ऐसे रख के एक दूसरे के ऊपर बैठे सब। लेकिन बीच में इसके ऐसा कुछ नहीं, कुछ उसके मन में भी नहीं आता था। अभी क्यों नहीं था ये पता नहीं। ये चला कम से कम लगभग 1.5-2 महीने तक, 1.5-2 महीने तक ये चीजें चली हैं। इसके बाद फिर आगे वो मतलब एक दिन सोचने लग गया कि मैं शादी की बात करूं, पर मेरे मन में ऐसा शादी का है गंदा ख्याल उसको लेके आता नहीं है कुछ। तो अपने दोस्तों में बोला लड़की से मुझे बहुत प्यार हुआ, बड़ी सुंदर है, वो मानी है, लेकिन मैं अभी ऐसे ऐसे है, डेली में दूध बेचने जाता हूँ, सारा उसने अपने दोस्तों को बताया। और फिर अभी लेकिन मेरे मन में ऐसा कोई विचार नहीं आता है, हमारा प्रेम बहुत ही पवित्र है, ऐसा उसने कहा। ये चीजें चली लगभग 16 महीने तक। 16 महीने के बाद फिर भी उसके मन में कोई विचार गंदा नहीं आता था कभी भी। वो पार्क में बैठता था, उसके घर में जाता था, वहां भी फूलों के क्यारी में बैठता था, दोनों बातें करते थे, दोनों आपस में मेलजोल करते थे, मिलते जुलते थे, सब होता था, लेकिन कभी भी उसके लिए उसको गंदा विचार नहीं आया। ये सबसे बड़ी जो बात थी, ये क्यों थी वो पता नहीं। और एक खुशबू आती थी, जब भी वो जाता था उसके शरीर से एक अच्छी सी खुशबू आती थी, वो चीज ये समझ नहीं पाता। एक दिन क्या होता है, 16 महीने के बाद वो बीमार हो जाता है, और बीमार हो जाता है तो कई दिन तक जा ही नहीं पाता दूध लेने। तो एक दिन क्या देखता है कि रात को कुछ 11-11:30 बजे होंगे, उसके घर का जो इस कमरे में वो बाहर मतलब बना था ना दलान टाइप का, तो वह दलान को सो रहा होता है और कोई खटखट दरवाजा खटखट नहीं कर रहा था, तो उसको आता है, देखता है तो वो सामने खड़ी है, लड़की का नाम सालू। सालू खड़ी है तो बोला सालू छोटी बात कैसे आ गई, किसी को पता चला। तो बोले जिसको सच्चा प्रेम होता है ना उसको पता की जरूरत नहीं, पता लगा के इंसान। अच्छा आई, बातें की, गए, चलो ठीक है, गए। इसके बाद ऐसे करते करते मतलब वो बहुत बीमार था, बहुत दिन तक 10-15 दिन तक बीमार था। तो एक दिन क्या होता है कि वो लड़की डेली आती है 11:30 बजे, 11-11:30 बजे रात को डेली आती है। एक दिन क्या होता है, वो 11-11:30 बजे जैसे ही आती है, आके बैठती है, बातें दोनों शुरू करते हैं, इतने में ही दरवाजे पे फिर नॉक होता है। तो ये सोचा इतनी रात कौन आ गया, तो थोड़ा सा दरवाजा खोल के देखता, पहले तो डरता है कि वही लड़की है, कहीं उसके माँ बाप ना आ गए हों, कोई जरूरत हो। तो पूछ रहा कौन है कौन है, तो उसका दोस्त था जो बाहर से बोलता है, अरे प्रमोद दरवाजा खोल, मैं वो मेरा कुछ काम था तेरे से फोन का, इसके लिए मैं आ गया। तो बोले ठीक है हाँ खोलता हूँ। अब वो सोचे कोई बात नहीं, दोस्ती तो है, बता दूंगा। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, खोल के पलटता है, तो पीछे क्या देखता है कि वो लड़की वहां से गायब, वहां से वो दिख ही नहीं रही है। और रूम इतना बड़ा था कि वहां पे कहीं छिपाने की भी जगह नहीं थी, ना तो नीचे बेड के नीचे कुछ छिपाने की जगह थी, खटिया थी जो दिख रहा था सामने से, नहीं कोना होना कोई था रक्सा बक्सा कि वहां पे कहीं छिपा दिया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं था, अलमारी भी नहीं थी। आखिर वो लड़की गई तो गई कहाँ, तो अचंभव से पूरा प्रमोद परेशान हो गया, गई कहाँ, उसको सब होने लगा ये क्या हो रहा है। तो उसके दोस्त तो बोल रहा अभी मेरी यहाँ पे गर्लफ्रेंड थी जो तुमने सालू में बताया था, जैसे ही तू आया वो गायब हो गई। तो उसके दोस्त ने बोला यार तुमने जैसे ही दरवाजा खोला ना थोड़ा सा, मेरे पास से ना एक बहुत सुंदर सी खुशबू टकराई और बाहर निकल गई, इस टाइप का मुझे। और इतना ही मुझे महसूस हुआ, पता नहीं जमीन का चर्चा हुई इस बात की, बहुत सोया सोच तो रहा था वो। दूसरे दिन जब सालू आती है तब वो बोलता है कि तुम कैसे गायब हो गई, तुम अगर ऐसा क्या तुम्हारे पे जादू है, तुम गायब कैसे हो गई। तो बोली अरे हो गया ऐसे ही, बस देखो जो है सच बता दे रही क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं कोई इंसान नहीं हूँ, मैं एक ऐसी शक्ति हूँ जो अगर मैं चाहूँ तो किसी को दिखूँ, नहीं चाहूँ तो किसी को नहीं दिखूँ,
वो सारी बात सच सच बोल देती है। प्रमोद थोड़ा डर जाता है, लेकिन कोई बात नहीं ना, ऐसा बोल के वो वहाँ से चली जाती है। अब वो अपने दोस्त को फोन करता है, बुलाता है और सारी बातें आपस में लोग डिस्कस करते हैं कि अब किया क्या जाए। ऐसे में वो लड़की फिर दूसरे दिन आती है तो बोलती है सारी बातें कि भाई क्या तुमको क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये वो जो भी है आपस में लोग डिस्कस करते हैं। लड़के को भी इतना प्यार था कि वो बोला कि चलो भूत है तो क्या हो गया, मैं इसको प्यार करता हूँ, बात खत्म, ऐसा बोल के वो रहने लगा। लेकिन उसका जो दोस्त आया था अखिलेश, उसने जाके उसके पिताजी को सारी बातें बताई कि एक भूत के साथ ही दोस्ती किया है लड़की ने जो कि चोर है। अब उसके पिताजी एकदम परेशान हो गए। वो जाके अब भाई ओझा सोखा पंडित इधर उधर सब अपना हाथ पैर मारने लगे कि भाई ये तो बहुत गलत हो रहा है। तो एक पंडित जी थे, बोले कि देखो तुम्हारे बेटा सच में एक प्यार में पड़ गया है, लड़की वो बहुत अच्छी है, किसी कारण में उसको दिक्कत हो गई थी, लेकिन अच्छी बहुत लड़की है, आत्मा कोई अशुद्धता इनके बीच में नहीं है, बहुत अच्छी है, अच्छा है, लेकिन मैं कुछ ऐसा कर दूंगा तो लड़की इनके दिखाई देगी। अब उसके दोस्त ने मिल के प्रमोद के पिताजी के साथ कुछ ऐसा कर दिया पूजा पाठ जिससे अब वो दिखनी बंद हो गई, सालों दिखती ही नहीं थी। अब प्रमोद परेशान, वो जाके माँ बाप से लड़ाई कर रहा है, दोस्त से लड़ाई कर रहा है, भाई मेरे को भूत ही चलेगी, तुम लोग को क्या फर्क पड़ता है, मेरे को भूत चलेगी तो भूत के साथ क्या करूं? लेकिन अब वो भूत दिखे ही ना। लेकिन एक चीज था कि खुशबू आती थी बहुत सुंदर सी, जब उसको उसकी याद आती थी उसके आजू बाजू में खुशबू एक सुंदर सी फैल जाती थी। उस पंडित जी ने प्रमोद से भी कहा कि वो एक आत्मा थी लड़की की, किसी कारणवश उसकी मतलब ऐसे ही एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। बहुत अच्छी लड़की थी, किसी को कभी परेशान नहीं करती थी, सीधी सादी थी और अब तुमको कभी दिखेगी नहीं। तो प्रमोद ने भी बोला ठीक है, तो मैं अब किसी लड़की से शादी भी नहीं करूँगा, क्योंकि मैं उस भूत हो चाहे चुड़ैल मैं उसी से प्यार करता हूँ। तो ये अभी भी प्रमोद की शादी नहीं हुई है, अभी भी उसको उसकी याद आती रहती है और अपने आसपास वो महसूस करता है उस खुशबू को। तो आज की हमारी यही कहानी थी, कैसी लगी हमें ना कमेंट करके आप जरूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ मैं आपके लिए ऐसी ही सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए अगर कहानी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्ण।